दोस्तों रब राका के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रणवीर मेघला से पूछता है कि मेघला क्या तुम मुझसे नाराज़ हो। मेघला बोलती है नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तभी रणवीर बोलता है फिर तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम्हें अपने अतीत के बारे में क्यों जानना है। तो मेघला बोलती है मैं जो ज़िंदगी जी रही हूँ इसके बारे में कोई नहीं जान सकता, ये जिसके ऊपर बीत रही है वही जान सकती है। मैं एक गुमनाम से ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे मेरे अतीत के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है और लोगों ने यहाँ पर मुझ पर तरस खाकर रखा हुआ है। मैं आज तक माँ बाप ने तरस खाकर पाला है और आपने भी तरस खाकर शादी की है। तो रणवीर बोलता है अब तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने तुम पर तरस खाकर शादी की है, बल्कि तुमने मुझ पर तरस खाकर शादी की है। मेघला शायद तुम्हें याद नहीं है, तुमने तो शादी के लिए मना कर दिया था, मैंने मिन्नतें की थी तब तुमने शादी के लिए हाँ की थी, इसलिए तुमने मुझ पर तरस खाया है। और हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम दोनों के बीच में रिश्ता सही नहीं है या तुम एक गुमनाम ज़िंदगी जी रही हो। रणवीर मेघला को समझाता है कि मेघला देखो, हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है आज माँ बहुत अपसेट है। तो मेघला बोलती है लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं कहा, माँ इतनी अपसेट क्यों है। तो रणवीर बोलता है माँ की जो फ्रेंड थी इरावती देवी, उनकी एक बेटी थी और माँ और उन्होंने पहले से कंफर्म कर लिया था कि अगर मेरा उनका बेटा हुआ और उनकी बेटी हुई तो दोनों एक दूसरे की शादी करा देंगी। इसलिए माँ को आज तुम्हारे लिए इतनी अटैचमेंट फील हो रही है, नहीं तो तुम ही सोचो आज माँ को तुम्हारे लिए इतना इमोशंस क्यों फील होते। तो मेघला बोलती है कि लेकिन पता नहीं ना कि ये सच है कि नहीं है, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि मैं सच में उनकी फ्रेंड की बेटी हूँ कि नहीं, इसलिए मुझे मेरे अतीत के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रणवीर तभी बोलता है कि अगर तुम्हें ये ऐसा लगता ही है तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं थामा है कि तुम हर काम अकेले करो, अगर तुम ये सच में चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ में चलूँगा। और अगर आज भाभी ने सारे डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए तो कल ही हम उस ऑर्फनेज के लिए निकल जाएंगे और हम वहाँ पर सब कुछ पता लगाएंगे। तभी रणवीर बोलता है क्या तुम अब भी मुझसे नाराज़ हो। तो मेघला बोलती है नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मैं थोड़ा सा परेशान हूँ। तो रणवीर बोलता है देखो, आज तक हालात इतने दिन से बहुत ख़राब थे, इसी में अदिजा का एक्सीडेंट भी हो गया, तो मैंने कुछ भी अगर तुमसे उलट सुलट बातें कर दी हूँ या गुस्से में तुमसे कह दिया हो तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वो बोलता है कि मेघला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा ऊंचाई पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम संगीत की दुनिया में इतना आगे जाओ कि वहाँ पर कोई भी पहुँच ना पाए। तभी रणवीर मेघला को मनाने की कोशिश करता है, उसका मन बहलाने के लिए वो गाना गाना शुरू कर देता है और ये आवाज़ अद्रिजा के कानों तक भी पहुँचती है। तो अद्रिजा हैरान हो जाती है, वो बोलती है ये मेघला तो अभी थोड़े टाइम पहले बहुत दुखी थी, बोलती है अपने मुझे अपने अतीत के बारे में जानना है, माँ बाप के बारे में जानना है, अब इसे क्या हो गया कि ये दोनों इतनी खुशी में गाना गा रहे हैं। वहीं रणवीर की कोशिशों से मेघला तो खुश हो जाती है, लेकिन अद्रिजा को बहुत बुरा लगता है। वो बोलती है कि अच्छा खासा लोग मेरी तरफ हो गए थे, मेरे एक्सीडेंट के बाद से सब कुछ अच्छा हो गया था, रणवीर भी मेरी तरफ हो गए थे, लेकिन ये लड़की को ना अपने जाल में सबको फंसाना अच्छे से आता है, इसने धीरे धीरे करके सबको अपनी तरफ कर लिया है। लेकिन मेघला, तुम मुझसे कभी जीत नहीं पाओगी, मेरा परला हमेशा तुमसे भारी रहेगा, तुम मुझसे कभी भी कम्पीट नहीं कर पाओगी। दूसरे दिन रणवीर मेघला को लेकर उसी अनाथ आश्रम पहुँचता है जहाँ पर मेघला पली बढ़ी थी। ये देखकर मेघला थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो तभी रणवीर बोलता है कि तुम्हारे हाथ पाँव क्यों ठंडे हो रहे हैं। तो मेघला बोलती है पता नहीं क्यों मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ। तो रणवीर बोलता है देखो, आगे जाकर चाहे सच्चाई कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। और हो सकता है कि आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में पता चल जाए, शायद वो जिंदा हो या शायद जिंदा ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें उनके बारे में पता तो चल पाएगा। वो मेघला को दिलासा दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, चाहे सच्चाई कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।